आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.5। ओके, तो ऑलरेडी अपने जो प्रैक्टिस सेट पहले के प्रैक्टिस सेट है चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे सर्कल नाम का जो है वो ग्रुप मतलब प्लेलिस्ट जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब हम प्रैक्टिस सेट जो 3.5 है वो करने से पहले जो रिक्वायर्ड फॉर्मूले हमें लगेंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूले हम कौन से थ्योरम से कलेक्ट करेंगे? तो ये देखो, ये जो थ्योरम्स है इन थ्योरम से हम फॉर्मूलेज कलेक्ट करेंगे। ये थ्योरम जो है इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा है जो थ्योरम लिखने को आ सकता है? तो देखो ये फर्स्ट जो थ्योरम दिख रहा है आपको, थ्योरम ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो ये आपको ना देखना है बुक में क्या है और लर्न करना है इसको कैसे डिराइव करके दिया है। ठीक है, और इसके बाद देखो ये सेकंड है कॉन्वर्स है इसी थ्योरम का। उसके बाद थ्योरम ऑफ द इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड्स, इसका भी एक फॉर्मूला है। प्रूफ जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बुक में दिया हुआ है। ओके, अगर आप टोटल स्टडी करना चाहते हो तो देख लो वहाँ पे क्या है। उसके बाद है एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ अ कॉर्ड। ठीक है, अभी हमें प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले जो है इस थ्योरम से हमें क्या क्या मिलता है ये सब लिख लेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला थ्योरम देखो क्या है, द थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड सेकेंड। ठीक है, अभी हमें पता है टेंजेंट और सेकेंड क्या होता है। ये है हमारा सर्कल, ये है हमारा सेंटर, और देखो यहाँ पे ये आपका एक टेंजेंट है और ये सेकेंड है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक टेंजेंट है एक सेकेंड है, इसकी वजह से इस थ्योरम का नाम क्या है? देखो, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। ठीक है, मतलब ये एंगल, इसको हम नेमिंग करते हैं ए बी और यहाँ पे पॉइंट सी दो, यहाँ पे डी दो। अब देखो ये थ्योरम हमें क्या बताता है? ठीक है, तो ये थ्योरम हमें बताता है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंस्क्रिप्ट आर्क, मतलब इस एंगल के अंडर जो आर्क आता है ना वो आर्क उसका हाफ करेंगे तो ये हमें एंगल जो है ए बी सी वो मिल जाता है। ठीक है, मतलब देखो मेजर ऑफ द आर्क ए डी बी। अब देखो ये एंगल कौन सा भी हो सकता है, मतलब ए बी सी 90 भी हो सकता है, क्योंकि ये अगर ये टेंजेंट और ये सेकेंड में, ये सेकेंड अगर डायमीटर होती तो ये 90 एंगल होता। ठीक है, तो देखो ये एंगल कौन सा भी हो सकता है, ए बी सी एक्यूट एंगल हो सकता है। ओके, ए बी सी ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। तो ये तीनों का जो प्रूफ है अगर हम करते हैं तो ये जिस थ्योरम में दिया हुआ है 3 एंगल लिए हैं, उन सभी का जो फॉर्मूला है हमें यही मिलता है। ए बी सी कौन सा भी एंगल हो, ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ उसने जो इंक्लाइन किया है, जो इंक्लाइन नहीं सॉरी इंटरसेप्टेड, मतलब उसके उस एंगल के अंडर जो आर्क है उसका हाफ करेंगे तो हमें वो एंगल मिल जाएगा। ये था हमारा थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, लिखने को आ सकता है, तो बुक में से आपको देखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो ये पहला हमने देख लिया कि क्या हमें मिलता है। उसके बाद सेकेंड देखो, उसका कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड सेकेंड। अब कॉन्वर्स का मतलब देखो उल्टा होता है। अगर हमें ये फॉर्मूला मिला, ओके, मतलब ये एंगल है ना आर्क की अगर हाफ हो तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, ये एंगल जो है वो किसका ये दो एंगल जो है वो टेंजेंट और सेकेंड के बीच का एंगल है, ऐसे हम कहेंगे। इसको हम कहते हैं कॉन्वर्स ऑफ एंगल ऑफ द टेंजेंट एंड सेकेंड। थर्ड जो देखो क्या है, थर्ड का हम फॉर्मूला अच्छे से लिखेंगे। थर्ड है थ्योरम ऑफ द इंटरनल डिविजन्स ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, हम पहले डायग्राम देखते हैं कि कैसे मिलते हैं हमें। यहाँ पे हमारा सेंटर है और यहाँ पे देखो 2 कॉर्ड्स हैं। ठीक है, ये 2 कॉर्ड है। अभी ये 2 कॉर्ड है वो सर्कल के अंदर देखो, सर्कल के अंदर एक दूसरे को मीट हो रहा है। मतलब सपोज ये ए बी कॉर्ड है और ये सी डी कॉर्ड है, ये दोनों देखो सर्कल के अंदर मीट हो रहे हैं एक दूसरे को, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इसकी वजह से इस थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ इंटरनल डिविजन्स ऑफ कॉर्ड। अब हमें फॉर्मूला देखो क्या मिलता है, ये ऐसा फॉर्मूला हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है दोनों का, जो यहाँ पे हमें पता है मीट जहाँ पे होते हैं ये 2 कॉर्ड्स, तो वो हम उसको एम नाम देते हैं।
देखो यहाँ पे जहाँ पे ये दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या मिलेगा, अच्छे से देखना, ए एम मल्टीप्लाई बाई एम बी, ओके, इज इक्वल टू सी एम मल्टीप्लाई बाई एम डी, ठीक है। अच्छे से देखना कैसे हमने फॉर्मूला लिखा है, ए एम मल्टीप्लाई बाई एम बी, ओके, सी एम मल्टीप्लाई बाई एम डी। तो ऐसे हमें ये फॉर्मूला मिलता है। अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स एक दूसरे को मीट होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये ऐसे हमें ये फॉर्मूला जो है वो मिलता है, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, देखो थर्ड क्या है, वेट, यही थर्ड था ना, सॉरी, हाँ देखो यही थर्ड था, ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन का, सेकंड तो उसका कॉन्वर्स था ना, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिविजन्स ऑफ अ कॉर्ड। अब देखो एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, दो कॉर्ड्स हैं और दो कॉर्ड्स सर्कल के बाहर एक दूसरे को अगर मीट होते हैं तो हमें फॉर्मूला देखो कैसे मिलता है। ये यहाँ पे हम नेमिंग देते हैं ए बी, यहाँ पे सी डी, और यहाँ पे जो दोनों इंटरसेक्ट होते हैं एक दूसरे को उस पॉइंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो हमें फॉर्मूला कैसे मिलता है, यहाँ पे ए ई मल्टीप्लाई बाय बी ई, ओके, इज इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाई बाय डी ई, ठीक है। तो देखो कैसे मिला हमें, ए ई, कैसे हमने फॉर्मूला लिखा, ए ई मल्टीप्लाई बाय बी ई, ओके, इज इक्वल टू सी ई, टोटल लेना है हमें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी ई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद देखो और एक थ्योरम है, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट, मतलब फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इसका जो डेरिवेशन आपको दिया है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, डेरिवेशन कौन सा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला। और मैं आपको समराइज में एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि पूरे जो फॉर्मूलेज है ना सर्कल के, वो सभी के सभी ये प्रैक्टिस सेट होने के बाद मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। और अब देखो ये टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टेंजेंट है, सॉरी एक क्या है, ये सेकंड है और एक जो है ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट सपोज यहाँ पे टी पॉइंट पे सर्कल को मीट करता है और ये दोनों जो एक सेकंड और टेंजेंट ई पॉइंट पे मीट करते हैं, यहाँ पे हम बी देते हैं और यहाँ पे हम ए देते हैं। तो फॉर्मूला देखो हमें कैसे मिलता है, फॉर्मूला है ई टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, ई टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, टोटल हमें लेना है ए ई मल्टीप्लाई बाय बी ई, ओके, मल्टीप्लाई बाय बी ई। अच्छे से देखना मैंने क्या लिखा है, ये जो टेंजेंट है ना इसका स्क्वायर, मतलब एक टेंजेंट जो है ई टी, ठीक है, ई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल लेना है ए ई मल्टीप्लाई बाय बी ई, ठीक है। तो अच्छे से ये जो फॉर्मूलेज मैंने बताया है वो अच्छे से लिख लो और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 3.5 जो है वो करते हैं। तो देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, द रे पी क्यू इज अ टचेस द सर्कल एट द पॉइंट क्यू, द पी क्यू इज इक्वल टू 12, पी आर इज इक्वल टू 8, फाइंड द पी एस एंड द आर एस, ओके। हमें ये फाइंड आउट करना है, क्या क्या दिया है वो पहले लिखते हैं। पी क्यू देखो 12 दिया है, उसके बाद पी आर ये छोटे इतना जो है ये हमें 8 दिया है और हमें टोटल जो पी एस है वो फाइंड आउट करना है और आर एस भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अच्छे से देखो कि डायग्राम में क्या दिया है, ठीक है। अभी देखो ये एक सेकेंड है और एक टेंजेंट है, मतलब हमने अभी रिसेंटली देखो हमने देखा टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा था टेंजेंट का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल लेना है हमें पी एस, ठीक है, टोटल क्या लेना है पी एस मल्टीप्लाई बाय क्या होगा पी आर, ठीक है। पी क्यू देखो कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर होगा और पी एस हमें फाइंड आउट करना है, पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय पी आर हमें दिया है, वो दिया है 8। अब देखो 12 इंटू 12 स्क्वायर है ना, इसका मतलब 12 इंटू 12 हम लिख सकते हैं। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर इक्वल टू के इस तरफ आता है तो डिवाइड हो जाता है और पी एस को इधर ही रखो, ठीक है। अब इसका अगर हम डिवीजन करते हैं इसको तो हमें आंसर जो है वो पी एस मिलता है, देखो ये 8 4, ये हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 और 6, ये फिर से 2, यहाँ पे होगा 3,
ये 2 को हम 1, यहाँ पे 6, मतलब देखो 18, ठीक है। जो पी एस है हमें कितना मिलता है, 18 मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है आर एस। आर एस देखो पी एस इज इक्वल टू आर एस प्लस पी आर। देखो पी एस जो टोटल है वो किन किन से बना हुआ है, वो एक तो आर एस और पी आर से बना हुआ है। तो देखो हमें क्या पता है, आर एस तो 8 है, सॉरी पी आर 8 दिया हुआ है, आर एस हमें पता नहीं, वही फाइंड आउट करना है। और पी एस अभी हमने निकाला है 18, ठीक है। ये 8 जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू के इस तरफ आता है तो नेगेटिव होता है। तो 18 माइनस 8 इज इक्वल टू आर एस। सो आर एस इज इक्वल टू 10, ओके। मतलब आर एस कितना मिला हमें, 10 मिला है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, chord MN and the chord RS से intersect at a point D। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, if the RD is equal to 15, DS is equal to 4, MD is equal to 8, तो फाइंड द हमें DN करना है, ठीक है। और ऐसा ही हमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करना है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जो डायग्राम है उसकी तरफ हमें देखना है और सोचना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, कौन सा थ्योरम इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 2 कॉर्ड है और सर्कल के अंदर एक दूसरे को मीट हो रहे हैं, ओके। देख सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब देखो अभी हमने देखा था थ्योरम ऑफ इंटरनल डिविजन्स ऑफ अ कॉर्ड और हमने एक फॉर्मूला लिखा था, वो याद हो तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। तो देखो क्या है फॉर्मूला, वो एम डी मल्टीप्लाई बाय क्या है, डी एन इज इक्वल टू आर डी मल्टीप्लाई बाय डी एस, ये फॉर्मूला है। ये किससे मिला हमें, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ठीक है। ये रीजन है। अब देखो जो जो वैल्यूज है यहाँ पे पुट करते हैं। एम डी कितना दिया है, देखो 8 मल्टीप्लाई बाय डी एन कितना है हमें पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है। डी एन आर डी कितना है 15 मल्टीप्लाई बाय डी एस कितना है देखो 4, ओके। तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे 8 है ना, डी एन को मल्टीप्लाई को है, अगर ये इक्वल टू के उस तरफ आता है तो डिवाइड होता है और यहाँ पे डी एन। अब देखो हम यहाँ पे लिखते 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब कितना बचता है देखो 15/2, इसका मतलब क्या आंसर आएगा 7.5। सो डी एन हमें क्या मिला 7.5, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ठीक है। अब क्या क्या गिवन दिया है देखो, हमें है क्या, एम डी है एंड डी एन भी है, ठीक है। बट आर डी नहीं दिया है और डी एस भी नहीं दिया है, वही हमें फाइंड आउट करना है। बट टोटल देखो आर एस दिया है, टोटल जो है ना ये आर एस, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है ना ये आर डी की जगह पे कुछ तो पुट करना पड़ेगा, तो ही हमें डी एस जो है वो मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें तो पता है आर एस इज इक्वल टू कौन सा, यहाँ पे देखो आर एस इज इक्वल टू आर डी प्लस क्या है डी एस। ये इन दो जो लाइंस को मिलके क्या मिलता है हमें आर एस मिलता है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना जो डी एस है, डी एस जो है इसको x कंसिडर करेंगे, डी एस इज इक्वल टू एक्स करेंगे। तो देखो आर एस कितना था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर चाहो तो 2 लिखो, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला इसमें ही सब हम पुट करने वाले हैं, इसकी वजह से मैंने ये रफ नहीं किया है। अब देखो डी एस जो है वो x मिला, ठीक है, मतलब हमने कंसिडर किया है, ठीक है। और आर एस कितना दिया है 18, तो हम इस इक्वेशन में पुट करते वैल्यू आर एस इज इक्वल टू 18। अब देखो आर डी पता है क्या, हमें नहीं पता है, तो आर डी को आर डी रखो प्लस डी एस हमने क्या एक्स कंसिडर किया, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। अल्टीमेटली देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जो x है यहाँ पे आके नेगेटिव होगा, मतलब 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू आर डी, ठीक है। हमें आर डी मिला देखो 18 माइनस एक्स। अब ये जो वैल्यू है ना हम यहाँ पे पुट करेंगे, ओके। इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं चाहो तो, एम डी मल्टीप्लाई बाय डी एन इज इक्वल टू क्या है आर डी मल्टीप्लाई बाय डी एस।
यही इक्वेशन हमने मतलब ये जो फॉर्मूला है वो लिया है। अब देखो MD कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय DN कितना है हमें दिया है 8 इज इक्वल टू RD अभी हमने निकाला था 18 माइनस x और DS हमने x कंसिडर किया है तो यहाँ पे हम x लिखेंगे। अल्टीमेटली देखो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे होता है 72 इज इक्वल टू, अब ये x जो है इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय 18 मतलब 18x और x इंटू एक्स मतलब माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखो ये जो दो टर्म है ना हम ये जो 72 है ना इस तरफ लेके आएंगे, मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, जो हमारा देखो अलजेब्रा में सेकेंड चैप्टर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जो रूल्स है अगर आपको पता है तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे लेके जाते हैं हम 72, ये 8 प्लस 18x है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 18x और ये माइनस है अगर इस तरफ आता है तो क्या प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इक्वेशन थोड़ा मैं अच्छे से रीअरेंज करती हूँ क्योंकि इधर उधर गए हैं टर्म। स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। मैंने थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन किया जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। अब देखो हमें ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी 72। ठीक है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी 72। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो देखो प्लस 72 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं। अब देखो 72 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि उनके एडिशन क्या होनी चाहिए 18 होनी चाहिए, माइनस 18 आनी चाहिए। तो देखो 12 6 कितना होता है 72। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। मल्टीप्लिकेशन जो है वो 72 आनी चाहिए। ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं कि उनकी मल्टीप्लिकेशन 72 आनी चाहिए और जो एडिशन होगी ना वो कितनी आनी चाहिए 18 आनी चाहिए। ठीक है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। ओके, मतलब हम इंटीजर के एडिशन ही करेंगे, ये समझ लो पहले। 12 प्लस 6 कितना होता है 18 होता है। ठीक है, तो जो बीच का साइन है ना ये 18 का, वो कौन से नंबर को देते हैं, जो बिगेस्ट नंबर है बड़ा नंबर है उसको हम देते हैं -12 होगा। और 6 का जो साइन है ना वो हम मल्टीप्लिकेशन के साइन पे से डिसाइड करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन हमें पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ पे हमें -6 देना होगा। अब देखो इनकी अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं -12 मल्टीप्लाई बाय -6 तो हमें मिलता है +72 और -12 -6 तो हमें मिलता है -18। तो ये देखो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया, हमें दो फैक्टर्स मिल गए हैं। इनको हम अब यहाँ पे जो -18 है इसके बदले लेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर -12x माइनस 8x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब इनके टीम करो और यहाँ पे देखो कॉमन क्या मिलता है x, अगर हम यहाँ से कॉमन निकालते तो ब्रैकेट में रहता है x - 12 और यहाँ से हम ऐसा नंबर कॉमन निकालेंगे कि ये जो ब्रैकेट है ना वो रिपीट होना चाहिए। तो देखो हम अगर -8 कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में जो है वो x + 12 मिलेगा। तो -8 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या मिला x - 12 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को साथ में लो, x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 12 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे मैंने जो एक स्टेप है वो ठीक है मैं पूरी स्टेप लिख के बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे होगा x - 8 और क्या होगा x - 12 इज इक्वल टू 0। तो हाँ अल्टीमेटली तो रिमेनिंग है देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 12 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो 8 है यहाँ पे पॉजिटिव है उस तरफ आएंगे तो नेगेटिव है उस तरफ आएंगे तो पॉजिटिव, सो x इज इक्वल टू 8 और इस केस में देखेंगे तो x इज इक्वल टू 12। मतलब देखो x की दो वैल्यूज़ हमें मिली है और x मतलब क्या है ds है, वही हमें फाइंड आउट करना था। इसका मतलब ds इज इक्वल टू 8 और ds इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द B इज द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, सेग OE इज अ परपेंडिकुलर टू द AD एंड AB इज इक्वल टू 12। मतलब ये देखो हमें 12 दिया है और AC जो ये यहाँ पे है ये इतना छोटा ये सेगमेंट ये हमें 8 दिया है। तो फाइंड आउट AD DC
एंड डी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक एक जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 सेकेंड है और ये जो है वो टेंजेंट है। तो देखो टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम से हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो टेंजेंट का स्क्वायर होगा, टेंजेंट का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल लेना है हमें ए डी, ओके, टोटल क्या लेना है ए डी मल्टीप्लाई बाय ए सी, ओके। ये फॉर्मूला कहाँ से मिला है हमें, थ्योरम ऑफ टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ओके। उसके बाद देखो ए बी कितना है 12 है, मतलब 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी टोटल दिया है क्या हमें, नहीं, वही हमें फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाई बाय ए सी, देखो 8 दिया है, ठीक है। तो अगर ये 8 ये 12 इंटू 12 करते हैं और ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई को है यहाँ पे आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो ए डी हमें क्या मिलता है, ए डी इज इक्वल टू यहाँ पे हम अगर डिवाइड, ये देखो 2 से डिवाइड करते तो ये 4, ये कितना होगा 6, ये 2 1 ये 2 जा और ये 3 और यहाँ पे 1 6 18 आता है, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लो आपको करना है तो, बट मैंने कर लिया है, मुझे 18 मिला है, ए डी इज इक्वल टू 18। अब हमें फाइंड आउट करना है सी डी। अब देखो सी डी इतना है, ए डी जो लाइन सेगमेंट है ना, मतलब ए डी कौन कौन से इसको मिलके बना है, देखो सी डी प्लस ए सी अगर करते हैं तो ए डी मिलता है। तो हम लिख लेते हैं कि उसमें से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी डी सी फाइंड आउट करना है। तो देखो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी सी प्लस ए सी, ठीक है। ए सी अभी हमें दिया हुआ है वो 8 है प्लस, ओके, और डी सी हमें फाइंड आउट करना है, और ए डी जो है अभी हमने जस्ट निकाला है वो कितना है 18। अब देखो 8 यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे आते हैं तो क्या होगा नेगेटिव, माइनस हो जाएगा, तो सी डी, सो सी डी इज इक्वल टू कितना मिला 10। अब ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ओके। अब थर्ड हम यहाँ पे करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है डी ई। अब देखो ये जो डी ई है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, 9th स्टैंडर्ड में ही हमने सीखा है ये कैसे होता है। देखो अगर हम सेंटर में से एक परपेंडिकुलर कॉर्ड पर ड्रॉ करते हैं तो उस कॉर्ड के वो क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट करता है, मतलब उस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है। मतलब क्या है, देखो ये थ्योरम है जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो 9th में किए हैं इस कंसेप्ट पे। तो क्या है कंसेप्ट, देखो ये थ्योरम क्या है, अगर हमने सेंटर में से एक लाइन अगर कॉर्ड पर ड्रॉ की और वो परपेंडिकुलर हो तो उस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वली डिवाइड करता है। अब देखो सी डी हमें कितना मिला था, सी डी था 10, मतलब सी डी मतलब डी सी, ठीक है, 10 था। 10 को अगर हम इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमें देखो डी इज इक्वल टू 5 मिलता है, ठीक है, डी इज इक्वल टू 5। यहाँ पे रीजन लिखो थ्योरम, यहाँ पे थ्योरम, जो थ्योरम है आपको पता ही चला है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखती हूँ, बट यहाँ पे आपको समझ लो, अगर सेंटर में से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो इस जो कॉर्ड को ऐसे लिख लो, आपको लिखना हो तो। अगर देखो सेंटर में से अगर हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करता है, ये आपके वर्ड्स में आप लिख लो, ठीक है, आपको लिखना हो तो। जो है वो करते हैं, देखो हमें दिया है पी क्यू जो दिया है वो 6 दिया है, उसके बाद जो क्यू आर है वो 10 दिया है, और यहाँ पे पी एस हमें 8 दिया है, ठीक है। तो देखो हमें जो फाइंड आउट करना है टी एस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये डायग्राम जो है वो ऑब्जर्व करो, 2 कॉर्ड है, 2 कॉर्ड सर्कल के बाहर एक दूसरे को क्या कर रही है, मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब हम थ्योरम कौन सा इंप्लीमेंट होगा, फॉर्मूला कौन सा इंप्लीमेंट होगा, तो वो थ्योरम है थ्योरम ऑफ द एक्सटीरियर डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो उससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है, देखो एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या होगा, टी पी, ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा पी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा पी आर मल्टीप्लाई बाय पी क्यू। तो देखो ये फॉर्मूला हमें मिलेगा, रीजन क्या है, देखो थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ओके।
तो देखो अच्छे से देखना, ये हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देखा है, टी एस मल्टीप्लाई बाय पी एस, ओके, इज इक्वल टू आर एस मल्टीप्लाई बाय पी क्यू। ठीक है, अभी देखो सभी साइड्स है क्या, हमें देखना है, हमें टी एस निकालना है। तो देखो टी पी, तो देखो हमारे पास टी एस नहीं है बट पी एस है, और पी आर भी है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमें पी एस मिलता है, और पी क्यू तो दिया है, इसके बाद हमें टी एस मिल सकता है। देखो टी एस मिलने के बाद हम टी पी मिलने के बाद टी एस जो है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पी आर निकाल लेते हैं। पी आर इज इक्वल टू क्या है, क्यू आर प्लस पी क्यू। ओके, क्यू आर कितना है देखो 10, और ये कितना है 6, इसका मतलब ये कितना मिला हमें 16, मतलब पी आर इज इक्वल टू 16। अभी देखो टी पी मल्टीप्लाई बाय, टी पी नहीं पता है तो ऐसे ही रखेंगे। ओके, उसके बाद देखो पी एस कितना है 8, इस फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, इस फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू पी आर कितना है देखो, अभी हमने निकाला है ना पी आर, वो कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू कितना है 6। अब ये जो 8 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 8, हमें क्या मिलेगा, टी पी। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अभी देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, अभी इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 3 मतलब 12, इसका मतलब जो आपका टीपी है वो आपको मिला 12। तो हमें टीपी नहीं निकालना है, हमें निकालना है टीएस, बट टीएस देखो यहाँ पे है, टीपी में से अगर हम पीएस माइनस करते हैं तो जो हमें टीएस है वो मिलता है। तो देखो टीपी इज इक्वल टू क्या है, टीएस प्लस पीएस। अब देखो टीएस हमें पता है क्या, नहीं, प्लस पीएस हमें पता है वो कितना है 8, और टीपी हमें पता है, अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो था 12। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ आएगी तो क्या होगा, नेगेटिव, मतलब -8 इज इक्वल टू टी एस। सो अल्टीमेटली टी एस इज इक्वल टू, देखो 8 माइनस करते हैं तो 4, तो हमें टी एस कितना मिला 4। अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है वो क्या है, सेग ई एफ इज द डायमीटर एंड द सेग डी एफ इज द टेंजेंट सेगमेंट। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज द आर, जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी है, आर है। हमें प्रूफ करना है डी ई मल्टीप्लाई बाय जी ई इज इक्वल टू 4r²। ठीक है, तो सबसे पहले जो डायग्राम है वो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, एक टेंजेंट है, और ये क्या है, एक सेकेंड है। तो यहाँ पे हम जो टेंजेंट सेकेंड का सेगमेंट थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला जो लिख सकते हैं। तो देखो हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट का स्क्वायर मतलब डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो है डी ई मल्टीप्लाई बाय डी जी, ये हमें मिला है, कैसे मिला देखो, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम में से। ओके, उसके बाद देखो ये एक यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब ट्रायंगल डी एफ ई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम इस ट्रायंगल में यूज़ करते हैं। तो देखो इस ट्रायंगल में जो 90 के आगे की साइड है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है देखो, डी ई। ठीक है, डी ई का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस कितना है आर एफ का ई एफ का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, मतलब क्या होगा डी एफ का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको ये रेडियस जो है वो पता है हमें आर है, मतलब ई आर कितना हुआ 2r। ओके, सो 2r का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या डी एफ। तो देखो हमने डी एफ को ये ऐसे जो लिखा है हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, डी एफ मतलब क्या है, डी ई मल्टीप्लाई बाय डी जी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है डी ई। ओके, डी ई का स्क्वायर। अब यहाँ पे होगा ये 2r का स्क्वायर मतलब 4r² प्लस डी ई मल्टीप्लाई बाय डी जी।
अब यहाँ पे क्या होगा, डी ई का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये जो टर्म है इस तरफ लेके जाएंगे, या ये जो टर्म है ना पूरी यहाँ पे लेके आओ, मतलब डी ई का स्क्वायर, ये जो पॉजिटिव टर्म है इस तरफ लेके आते हैं तो माइनस डी ई मल्टीप्लाई बाय डी जी इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, क्योंकि हमें इस तरफ सिर्फ 4r स्क्वायर चाहिए था तो 4r स्क्वायर को हम इस तरफ रखते हैं और बाकी सभी जो टर्म्स हैं उसको इस तरफ लेके आए। अभी देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है डी डी, तो यहाँ पे हम इस दोनों टर्म में से डी कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बचता है डी ई माइनस डी जी, ओके, इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो डी ई देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, डी ई मिला। अब ये जो ब्रैकेट है वो देखो क्या है, डी ई कहाँ पे है, ये डी ई माइनस डी जी, अल्टीमेटली देखो क्या मिलेगा हमें, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। देखो ई डी ई इज इक्वल टू क्या है, जी ई प्लस डी जी, ठीक है ना। इन दोनों के एडिशन मतलब डी होता है ना, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, इन दोनों के एडिशन कितनी है, डी इतनी है। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे ये अगर मैं ये जो डी जी है मतलब डी ई यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे लेके आऊँगी तो क्या होगा, माइनस जी डी जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी ई। तो देखो ये जो टर्म है ना यहाँ पे आपको दिख रही है, अब मैं इस पूरे टर्म मतलब ये जो है डी ई माइनस डी जी, इसको मैं जी ई से रिप्लेस करूँगी, ठीक है। ये कहाँ से आया आप समझ लो, तो यहाँ पे डी ई मल्टीप्लाई बाय जी ई इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ओके। तो देखो आपको जो प्रूव करना था वो मिल गया है। आपका प्रैक्टिस सेट जो 3.5 है यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।